राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 2025 का आयोजन हो रहा है। 10,000 पदों पर भर्ती के लिए परीक्षा आज से शुरू हो रही है। इस बार परीक्षा 3 पारियों में हो रही है, जिसमें पहले दिन 1 और दूसरे दिन 2 पालियों में यह परीक्षा होने जा रही है। परीक्षा के लिए उम्मीदवारों को एडमिट कार्ड और सरकारी पहचान पत्र परीक्षा केंद्र पर लाना अनिवार्य है। वहीं परीक्षा को लेकर पुलिस मुख्यालय में प्रेस वार्ता भी आयोजित की गई है। एडीजी भर्ती एवं पदोन्नति बोर्ड विपिन कुमार पांडे ने प्रेस वार्ता में कहा कि आरएसी महिला बटालियन अमृता देवी, कालीबाई और पद्मिनी देवी के कुल 1500 पदों और पुलिस दूरसंचार के 1469 पदों पर नियुक्ति होगी। वहीं सभी परीक्षा केंद्रों को सीसीटीवी से कवर किया गया है। इस बार हर परीक्षा केंद्र में सुपरिटेंडेंट के कमरे में पहली बार एआई टूल का प्रयोग किया जा रहा है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 10,000 पदों पर हो रही है और यह आज से परीक्षा शुरू हो रही है। कल और आज 2 दिन यह परीक्षा होगी। 3 पालियों में यह परीक्षा आयोजित हो रही है। 3 बजे से परीक्षा शुरू होगी और कल 2 पालियों में भी परीक्षा होगी। व्यवस्थाएं, उचित इंतजाम किए गए हैं। सभी केंद्रों को सीसीटीवी से कवर किया गया है और इस बार जो हर परीक्षा केंद्र है वहां पर सुपरिटेंडेंट के कमरे में पहली बार एआई टूल का प्रयोग भी किया जा रहा है। कड़ी निगरानी रखी जा रही है। सरकारी पहचान पत्र लाना अनिवार्य है अभ्यर्थियों के लिए। 3 पालियों में ये परीक्षा का आयोजन हो रहा है और सभी परीक्षा केंद्र हैं वहां पर कड़ी निगरानी है। सीसीटीवी लगाए गए हैं। ये तस्वीरें देख सकते हैं आप कि किस तरह से अब जो अभ्यर्थी हैं शाकिर अली और मुकुल हमारे सहयोगी हमारे साथ लाइव इस खबर पर जुड़े हुए हैं। शाकिर, पहला सवाल आपसे, किस तरह के इंतजाम है? थोड़ी देर में यह परीक्षा शुरू होने वाली है, क्या कुछ व्यवस्थाएं की गई हैं? जी देखिए, बिल्कुल सुरक्षा के जो इंतजाम है वो पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। हम परीक्षा सेंटर पर ही हैं। यहाँ पर जो भी परीक्षार्थी आ रहा है उसकी जो है पहले चेकिंग की जा रही है। दस्तावेजों का मिलान किया जा रहा है। अगर कोई अलग से दस्तावेज है तो अगर उस तरह की बात सामने आ रही है तो उनको वापस से भेजा भी जा रहा है। लेकिन जो चेकिंग है वो पूरी तरह से की जा रही है। पुख्ता चेकिंग के बाद ही प्रवेश दिया जा रहा है। 3 लेयर जो है सुरक्षा इंतजाम है। इसके बाद में बायोमेट्रिक वाली जो जगह है वहां पर परीक्षार्थी पहुंच रहे हैं, वहां पर उनका बायोमेट्रिक वो किया जा रहा है और उसके बाद में वो अपने परीक्षा कक्ष में जहाँ पहुंच रहे हैं वहां पर भी जो है दस्तावेजों को चेक किया जा रहा है। कोटा के गुमानपुरा क्षेत्र का जैन दिवाकर जो स्कूल है वहां का सेंटर है और इस सेंटर पर लगातार परीक्षार्थियों के पहुंचने का सिलसिला जारी है। 2 बज चुके हैं और 2:30 बजे तक जो है प्रवेश यहाँ पर परीक्षार्थियों को दिया जाएगा। तो ज्यादातर परीक्षार्थी जो है वो परीक्षा केंद्र में दाखिल हो चुके हैं और सुरक्षा इंतजामों की जहाँ तक बात है मैं बात भी करने की कोशिश करता हूँ जो अधिकारी यहाँ पर सुरक्षा में तैनात है। जी बिल्कुल, थोड़ी सी किस तरह चेक किया जा रहा है तो फिलहाल जो है वो बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो इंतजाम है वो साफ तौर पर नजर आ रहे हैं। मेटल डिटेक्टर जो है वो भी यहाँ पर मौजूद है। इसके अलावा जो है दस्तावेज जो है वो पूरी तरह से पुख्ता हो उसको लेकर के पूरा इंतजाम जो है यहाँ पर किए गए हैं। परीक्षार्थी जो है वो लगातार परीक्षा केंद्रों पर पहुंच रहे हैं। महिला पुलिस कर्मियों की भी तैनातगी यहाँ पर की गई है। जो महिला अभ्यर्थी पहुंच रहे हैं, परीक्षार्थी पहुंच रहे हैं, उनको उनकी भी सघन चेकिंग की जा रही है और कोशिश ये की जा रही है कि जिस तरह की कहीं कोई चूक ना हो, किसी तरह की कोई चूक ना रहे, इसको लेकर के जो है जो इंतजाम है वो यहाँ पर साफ तौर पर नजर आ रहे हैं। ठीक है मुकुल, केंद्र मुकुल आप बने रहिए। शाकिर, मैं मुकुल के पास जा रहा हूं। मुकुल, आप भी तस्वीरें दिखाइए जरा, क्या कुछ इंतजाम किए हैं और किस तरह की लाइनें वहां पर लगी हैं? जी बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगा, राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा का आयोजन जो है वो प्रदेश भर
के आयोजित हो रहा है। और इस वक्त जो है हम जोधपुर के जो भीतरी शहर में महात्मा गांधी राष्ट्रीय उच्च माध्यमिक विद्यालय जो महिला बाग है यहाँ पर पहुंचे हैं। और आप देख सकते हैं किस प्रकार से जो है परीक्षा शुरू होने में जो है अब कुछ ही क्षण बाकी है, और जिस प्रकार से जो है वो सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम भी हैं। करीब 10,000 के पदों पर जो है इनकी परीक्षाओं जो है उनके ऊपर परीक्षा आयोजित हो रही है। और देख सकते हैं किस प्रकार से जो अभ्यर्थी हैं उनकी सघन तलाशी के बाद ही जो है उन्हें परीक्षा केंद्र में प्रवेश दिया जा रहा है। और इस बार कहीं विशेष व्यवस्थाएं भी जो है वो की जा रही है। हम जो है कुछ अधिकारियों से बातचीत करना चाहेंगे। सर, किस प्रकार की व्यवस्थाएं हैं? मैं तो पेपर लेके आया हूँ जी, तो आप देख सकते हैं किस प्रकार से अभ्यर्थियों को जो है वो तलाशी लेने के बाद ही जो है वो प्रवेश दिया जा रहा है। हम कुछ अभ्यर्थियों से भी जो है वो बातचीत करना चाहेंगे। सर, कहाँ से हैं आप? जबलपुर से। कैसा आज किस प्रकार की तैयारी है और सुरक्षा व्यवस्थाओं को लेकर कितना संतुष्ट हैं? देखिए, तैयारी तो बढ़िया है और यहाँ पे है जो कड़ाई चल रहा है अभी बता सकते हैं। देखिए, पुलिस कर्मचारी का जो भी काम है वो अपना काम निभा रहे हैं अच्छी तरीके से। और अभी अभी लड़के सब जो भी स्टूडेंट है एंट्री कर दिए हैं और बाद थोड़ा ही देर में मतलब एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं हमारे जो पुलिस के अधिकारी हैं जो यहाँ तैनात, उनसे भी हम बातचीत करना चाहेंगे। सर, किस प्रकार की व्यवस्थाएं हैं आज कांस्टेबल भर्ती परीक्षा को लेकर? व्यवस्था विभाग की तरफ से ऐसे प्रयास किए गए हैं कि किसी प्रकार की कोताही ना हो, परीक्षा बिना किसी व्यवधान के और बिना किसी लूप होल की परीक्षा संपन्न हो जाए। सबसे पहले यहाँ प्रारंभिक स्तर पर मेन गेट पर हम लोग उनके दस्तावेज चेक करें, उनके आइडेंटिटी प्रूफ चेक करें, उसको मैच करने के बाद अंदर भेजते हैं। अंदर मेरा ही स्टाफ उन्हें मैनुअली फ्रिस्क करता है और HSMD की सहायता से देखता है कोई अवांछित दस्तावेज या कोई भी आर्टिकल ऐसा नहीं जाए जो परीक्षा की शुचिता को भंग कर सके। स्कूल का स्टाफ उनके कागजात देखता है। फिर एक बायोमेट्रिक्स का सेंटर बना रखा है। जो भी अभ्यर्थी आ रहा है वहां उसके बायोमेट्रिक क्रीडेंशियल चेक किए जाते हैं। तत्पश्चात ओके होने पर ही वो आगे परीक्षा सेंटर में जाके एग्जाम देगा। तो कह सकते हैं अब कुछ ही क्षण बाकी हैं, परीक्षार्थियों को भी जो है वो लास्ट जो है वो 2:30 बजे तक प्रवेश दिया जाएगा। हाँ, 2:30 बजे से प्रवेश बंद कर दिया जाएगा। अभी तक जो भी पूरी चेकअप के पश्चात उन्हें अंदर भेजा जा रहा है। तो आप देख सकते हैं किस प्रकार से जो पुलिस के जो जवान हैं, जो अधिकारी हैं, वो पूरी मुस्तैदी के साथ में जुटे हैं कि किस प्रकार से जो है पूरी पारदर्शिता के साथ में जो है इस परीक्षा को जो है वो संपन्न करवाया जा सके। कुछ अभ्यर्थी भी हैं जो अब कुछ देर में जो है वो अपनी परीक्षा में जो है वो सम्मिलित होंगे। इनसे भी बात करेंगे। सर, आप कहाँ से हैं? मैं कोटपुतली रोड से। जी, आज भी परीक्षा है आपकी, किस प्रकार की तैयारी है और कितनी व्यवस्थाओं से जो है वो तैयारी अच्छी है, व्यवस्था बढ़िया है आपकी बात। बस सेंटर थोड़ा दूर दिया है, 500 किलोमीटर दे रहे हैं सेंटर, बाकी तो ठीक है, तैयारी व्यवस्था भी बढ़िया है। बिल्कुल, कुछ और अभ्यर्थियों से भी बातचीत करेंगे। सर, आप कहाँ से हैं? कितना संतुष्ट हैं व्यवस्थाओं? बहुत अच्छी व्यवस्था है पहले से, लेकिन सेंटर बहुत दूर दिया है। तो आप देख सकते हैं जिस प्रकार से जो अभ्यर्थी हैं उनका एक ही स्वर में ये कहना है कि जिस प्रकार से जो परीक्षा के जो केंद्र इनको जो आवंटित किए गए हैं वो इनके जिलों से कम जो है वो 400 से 500 किलोमीटर जो है वो दूर आवंटित किए गए हैं, जिसको हालांकि इनको जो है परेशानी जरूर हो रही है, लेकिन अभी फिलहाल तक की जो व्यवस्थाएं हैं उनसे काफी संतुष्ट नजर आ रहे हैं। ठीक है मुकुल, ठीक है। शाकिर, आप भी जरा बात करिए अभ्यर्थियों से या फिर जो पुलिसकर्मी मौके पर मौजूद हैं, किस तरह की तैयारियां हैं और क्या अभ्यर्थियों के मन में इस परीक्षा से पहले? शाकिर, थोड़ा उधर होता है आवाज, नेटवर्क की प्रॉब्लम पीछे से। शाकिर, आप सुन पा रहे हैं? जी, जरा अभ्यर्थियों से बात करिए, क्योंकि एक तो जो डर है, पेपर लीक का खौफ हमेशा राजस्थान में रहा है जहां भी परीक्षा होती है, और जो पुलिसकर्मी मौके पर मौजूद हैं, चेकिंग कर रहे हैं, उनसे बात करके देखिए, अभ्यर्थियों से बात करिए, उनके मन में क्या चल रहा है परीक्षा से ठीक पहले। ये देखिए, बिल्कुल ये जो परीक्षार्थी हैं ये देश की सुरक्षा की जिम्मा संभालेंगे आने वाले वक्त में, तो इनकी जो तैयारी है वो साफ तौर पर जो है नजर भी आ रही है जिस तैयारी के साथ में आए हैं, क्योंकि जो एग्जाम है उसकी तैयारी कई दिनों से परीक्षार्थी करते हैं। तो मैं बात भी करने की कोशिश करता हूँ। जी, कैसी तैयारी है परीक्षा को लेकर? बढ़िया बढ़िया है सर। एग्जाम को क्योंकि काफी दिनों बाद में वैकेंसी आई है पुलिस की, तो कैसा वो लग रहा है? इंतजार था इस वैकेंसी? बिल्कुल इंतजार। आप जो है आपसे भी जानना चाहेंगे, कहाँ से आए हैं आप? अलवर से। कैसी तैयारी है? तैयारी बेस्ट है, अब देखते हैं आगे क्या परफॉर्मेंस रहती है। कोशिश तो की है, अच्छी तैयारी की है। वैकेंसी भी इस टाइम गवर्नमेंट ने अच्छी निकाली है। अब देखते हैं, फर्स्ट ही पेपर है, टेलीकॉम का है, कल उसका है TSP वाला, तो दोनों को ही देंगे और देखते हैं क्या रहता है।
तो कोटा से आप सुन रहे थे, अभ्यर्थी जो हैं वो पूरी तैयारी के साथ आए और मौके पर जो है चेकिंग पूरी तरह से की जा रही है ताकि किसी तरह की कोई अव्यवस्था ना हो। तो थोड़ी देर में अब आपको बता दें कि 3 बजे से ये परीक्षा शुरू हो जाएगी और 2:30 बजे गेट बंद हो जाते हैं। उससे पहले अभ्यर्थी कोशिश कर रहे हैं कि जल्द से जल्द सेंटर में पहुंचे। आगे बढ़ते हैं। कांस्टेबल भर्ती परीक्षा को लेकर स्टेशन और रोडवेज स्टेशनों में अभ्यर्थियों की भारी भीड़ नजर आ रही है। अभ्यर्थियों को कोई परेशानी ना हो, इसके लिए सरकार ने बसों में फ्री यात्रा की है, लेकिन भीड़ ज्यादा होने से उम्मीदवारों को गाड़ियां नहीं मिल पा रही हैं। ऐसे में अभ्यर्थियों ने अतिरिक्त बसें चलाने की मांग की है। क्या है अभ्यर्थियों का, हमारे संवाददाता ने ये रिपोर्ट आप देखिए। प्रदेश में कांस्टेबल भर्ती परीक्षा को लेकर जहां युवाओं में जोश देखने को मिल रहा है, तो वहीं आपको बता दें जो बस डिपो में है लगातार जो है युवाओं की भीड़ जुटती जा रही है। बता दें कि 2 दिन जो है कांस्टेबल भर्ती परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है। इसको लेकर के सीकर बस डिपो प्रशासन की ओर से सीकर आगार में करीब 1 दर्जन के आसपास जो है अतिरिक्त बसें जो लगाई गई है ताकि जो है अभ्यर्थी अपने परीक्षा केंद्र तक पहुंच सके आसानी से। इसके साथ ही उनके आवागमन को देखते हुए जो है रोडवेज प्रबंधन की ओर से परीक्षा से 2 दिन पहले और 2 दिन बाद तक जो है अभ्यर्थियों के लिए निःशुल्क यात्रा की सौगात भी जो है सरकार की ओर से दी गई है। इसी को लेकर के बता दें, आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि राजस्थान रोडवेज की ये जो बसें हैं, यहाँ पर सीकर आगार की ओर से करीब 1 दर्जन जो है अतिरिक्त बसें अलग अलग रूटों पर लगाई गई है। हालांकि रोडवेज प्रबंधन का कहना है कि जिस जगह जो है अधिक छात्रों की संख्या है वहाँ पर जो है अतिरिक्त बसें लगाई गई है। इसके साथ ही हमारे साथ कुछ युवा भी हैं, इनसे भी आप भी भैया परीक्षा देने आए हो? बिल्कुल बिल्कुल। कहाँ आया सेंटर आपका? गंगानगर आया। गंगानगर आया, बिल्कुल जी। तो किस तरह की जो है आप व्यवस्था जो है? व्यवस्था में थोड़ी सी क्षीणता है। इस प्रकार है क्योंकि अगर उनको प्रशासन को पता है कि स्टूडेंट बहुत ज़्यादा अधिक है और यहाँ पर कोई व्यवस्था नहीं है अधिक गाड़ियों की, जैसे कि रोडवेज बसें हैं, यहाँ पर ना तो कोई व्यवस्था है ना कुछ और है। और लड़के यहाँ पर जितने छात्र छात्राएं हैं जो तैयारी कर रहे हैं वो मशक्कत में हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि उनका सेंटर जो है, उनके लिए सरकार को भी तो पता है ना कि क्या सेंटर है, क्या है, जगह जगह सेंटर दिया तो उनको गाड़ियाँ अधिकतर लगानी चाहिए, परंतु यहाँ पर है ही नहीं गाड़ियों की व्यवस्था। आप बताइए भैया, आपका? बीकानेर सेंटर है, जालौर के रहने वाले यहाँ रहकर पढ़ाई करते हैं, लेकिन बसों की बिल्कुल व्यवस्था नहीं है। यहाँ गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर के सभी स्टूडेंट ये पूरी तरह भीड़ लगी हुई है, बिल्कुल शिथिलता है बसों में, कोई बसों की सुविधा नहीं है। बसों की अतिरिक्त व्यवस्था होनी चाहिए बिल्कुल। यहाँ 2-2 घंटों के अंतराल में बस है और बसों की इतनी भीड़ है। और रैंडम 21 जिलों में सेंटर दे दिए, राजस्थान के पूरे 41 जिले 21 जिलों में सेंटर दे दिए, बहुत दूर दे दिए, 600 किलोमीटर। नहीं सर, ये सेंटर भी नहीं इतने दूर दे देते हैं, फिर गाड़ियों की व्यवस्था होती नहीं है, फिर ये क्या सिस्टम है? मान लो कुछ हर चीज़ है ना निःशुल्क होने से कुछ नहीं होता है। बच्चों को इतने मान लो सब शाम को आते हैं, 2 दिन पहले आते हैं और इतने दिन दूर भूखे प्यासे कैसे यहाँ पर मान लो जो निःशुल्क से मतलब से नहीं, इतने रुपए तो होटल वाले ऐसे लग जाते हैं, खाना खर्चा हो जाता है। परीक्षा से 2 दिन पहले और परीक्षा के 2 दिन बाद तक जो है अभ्यर्थियों के लिए निःशुल्क बसों की व्यवस्था हालांकि की गई है, लेकिन कहीं न कहीं माने तो अभ्यर्थियों के परीक्षा सेंटर दूर देने के कारण जो है अतिरिक्त बसों की व्यवस्था भी जो है रोडवेज प्रबंधन को करनी चाहिए। सीकर से NDTV के लिए जगदेव सिंह पवार। जयपुर का रुख करेंगे, जहां हमारे सहयोगी वीरेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वीरेंद्र, जयपुर की तस्वीरें दिखाइए, परीक्षा सेंटर पर क्या कुछ तैयारियां हैं और किस तरह से वहां पर चेकिंग चल रही है? बिल्कुल, देखिए मैं इस वक्त मीनावाला पे मौजूद हूँ और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो स्टूडेंट्स हैं, जो अभ्यर्थी हैं, वो यहाँ पहुँचे हुए हैं और अपने जो कह सकते हैं कि जो नौकरी के लिए जो इन्होंने पूरी तैयारी की थी उसकी जो आज परीक्षा है और उसी को लेकर जो है यहाँ पर ये अपनी परीक्षा देने के लिए अंदर जो परीक्षा केंद्र है वहाँ पर जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। बहरहाल अगर बात की जाए, ये ड्रेस कोड आप देख सकते हैं, कोई भी व्यक्ति जो कह सकते हैं कि यहाँ पर जो अभ्यर्थी आ रहा है उसको किसी को भी जो है जींस या फिर जो कह सकते हैं अन्य जो ड्रेस होती है वो पहनने अलाउ नहीं है और बाकायदा बारीकी से यहाँ पर जाँच किया जा रहा है। इसके साथ ही जो है यहाँ पर जो है अलग अलग टीमें हैं वो गठित की गई है। हर परीक्षा केंद्र को जो कह सकते हैं कि यहाँ पर जो कह सकते हैं कि छावनी में तब्दील किया गया है, क्योंकि परीक्षा को ट्रांसपेरेंट तरीके से करवाना काफ़ी महत्वपूर्ण है। और आप यहाँ पे जो अधिकारी हैं उनसे भी बात करूँगा। रामनारायण जी, क्या कुछ तैयारियाँ हैं इस बार? बड़े हिसाब से कराऊँ, उनसे कराऊँ। आपसे जानना चाहूँगा बच्चू सिंह जी, क्या कुछ तैयारियाँ हैं यहाँ? बारीकी से चेक करके अंदर प्रवेश दिया जा रहा है। अभी कितने परीक्षार्थी यहाँ पर आए?
260 के लगभग परीक्षार्थी है। इसका पूरा लाइव वीडियो AI के माध्यम से भी नजर बनाई हुई है। बिल्कुल अंदर कैमरा लगा हुआ है, कैमरामैन भी है, चेकिंग भी है, अंदर सब हो रहा है। हर परीक्षा मतलब हर रूम के अंदर कैमरामैन लगा है। कैमरामैन है वो रूम के अंदर वीडियोग्राफी करता रहेगा। अच्छा। हाँ, ज़्यादा फिर स्कूल प्रशासन बताए अंदर का। बिल्कुल, देखिए आपको बता दें कि ये अलग अलग जो सेंटर कोड होता है उसकी यहाँ पर डिटेल दी गई है, स्कूल का नाम दिया गया है और यहाँ पर किस रूम में कितने जो कह सकते हैं कि यहाँ पर रूम नंबर होंगे वो इसके बारे में जानकारी दी गई है। और इसके साथ ही अगर बात की जाए यहाँ की तो राजधानी जयपुर के अलग अलग इलाकों के अंदर आप देखेंगे इसी तरीके से जो कह सकते हैं कि ये जो एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम को किस तरीके से सफल बनाना है ये काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है और उसी को लेकर जो है यहाँ पर जो ये एग्ज़ाम कंडक्ट करवाई जा रही है। और इसके साथ ही जो है पिछले कुछ भर्तियों की वजह से जो है राजस्थान काफ़ी चर्चा में रहा था। ठीक है वीरेंद्र, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए।